ज्ञानस्वरूपाय धर्मस्वरूपिणे विद्यास्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। यो दैत्य हन्ता नरकान्तकश्च भुजाग्रमात्रेण च धर्मगोप्ता भूभारसंहात विनोदकामम् नमामि देवं रघुवंशदीपम्। अकारण करुणा वरुणालय अकर्तुं कर्तुम् अन्यथा कर्तुं सर्वसमर्थ भगवान श्री रामचंद्र सरकार। परमात्मा श्री रघुवंश शिरोमणि श्री सीताराम के चरण कमलों का ध्यान वंदन चिंतन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मित्रों, परमात्मा श्री सदा श्री हरि विष्णु, जब भगवान श्री हरि विष्णु चार भुजाधारी जो कहलाते हैं, चतुर्भुज कहलाते हैं। पृथ्वी देवी का भार उतारने के लिए, धर्म स्थापना के लिए अयोध्या जी में श्री दशरथ नंदन के यहाँ, दशरथ जी के यहाँ चार रूपों में अपनी अपनी माताओं के गर्भ की शोभा को बढ़ाने लगे। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, जो मुख्य देवता थे, उन्होंने 10 देवताओं को आदेश दिया, भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। कौशल्या जी के गर्भ में उनका प्रवेश हो चुका है, अजन्मा का जन्म होगा, वो प्रकट होंगे। ऐसे श्री राम कि हम सबको सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे सबके हितैषी हैं। हे देवताओं, असुरों का नाश करने के लिए, धर्म स्थापना के लिए भगवान श्री राम की इस कार्य में भूतल पर, इस पृथ्वी पर हम सभी देवताओं को सहायता करनी चाहिए कि भगवान हम सब देवताओं के हितैषी हैं। गौ ब्राह्मण संत इन सबका कल्याण चाहने वाले हैं। जितने भी देवता हैं वो अपने अपने शक्ति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले, माया को जानने वाले, जो शूरवीर हों, वायु देव के समान शीघ्र गति से चलने वाले हों, जो वेगशाली हों, नीतिवान हों, बुद्धिमान हों,
और भगवान श्री हरि विष्णु के समान ही पराक्रमी हो, किसी से परास्त ना किए जाने वाले हों, तरह तरह के उपायों को जानने वाले हों, दिव्य शरीरधारी हों, श्रेष्ठ भोजी हों, समस्त प्रकार की विद्याओं का, अस्त्र शस्त्रों का जिनको ज्ञान हो, ऐसे गुणों से संपन्न हे देवताओं, मेरा ये आदेश है कि अपने अपने रूप के अनुसार, अपने अपने बल के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अजेय वानरों को उत्पन्न करो। जनमाया सुरामेवं ते पुत्रान वानर रूपेण। ये ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया, भगवान श्री राम प्रकट होंगे। महात्मा ऋषि सिद्ध विद्याधर नाग चारण जितने भी हैं, ये वानर और भालुओं को रूप में बलवान, शक्तिशाली, गुणवान पुत्रों को जन्म दें। मैं तो इस काम को पहले ही कर चुका हूं, ऐसा ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं एक बार मुझे जम्हाई ले रहा था तो मुझे छींक आ गई और मेरी नासिका से कुछ मल निकला, जिससे एक जामवंत पैदा हो गया। ये जो जामवंत जो भूतल पर विचरण करता है, जो रीछों का अधिपति है, जो मेरे समान ही बलशाली है, मैं इस पुत्र को पूर्व में ही उत्पन्न कर चुका हूं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में जो उत्पन्न होने वाले हैं श्री राम, अयोध्या जी में अपने 4 भाइयों के साथ में, तो देवताओं ने पुत्रों को पैदा करना प्रारंभ किया। देवराज इंद्र ने वानरों के राजा बाली को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। बाली इंद्र के समान ही बलशाली थे। मेरु पर्वत के समान उनका विशाल शरीर था और वीरों में सर्वश्रेष्ठ बलवान थे। भगवान भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण ने सुग्रीव को उत्पन्न किया, जो बड़े बुद्धिमान थे, जिन्होंने भगवान श्री राम का आदि से अंत तक राक्षसों का नाश करने में सहयोग किया, जो श्री राम के मित्र भी हुए। बृहस्पति ने, जो ग्रहों में सर्वाधिक बुद्धिमान हैं, देवताओं के गुरुजी हैं, ऐसे बृहस्पति देव ने महाकाय नाम के वानर को उत्पन्न किया, जो वानरों का सरदार था और परम बुद्धिमान था और श्रेष्ठ वीर था। कुबेर ने गंधमादन नाम के वानर को उत्पन्न किया। विश्वकर्मा जी ने नल नाम के वानर को जन्म दिया। अग्निदेव ने अपने समान तेजस्वी और वीर बलशाली नील नाम के वानर को उत्पन्न किया। वो नील नाम का वानर, जो कि अग्नि का पुत्र था, पराक्रमी था, यशस्वी था, बलवीर से संपन्न था। अश्विनी कुमारों ने अपने समान ही 2 पुत्रों को जन्म दिया, महेंद्र और द्विविद को जन्म दिया। अश्विनी कुमारों ने, वरुण जी ने, जो जल के अधिपति हैं, उन्होंने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया, जो महान बलवान था। और पर्जन्य ने, जो पर्जन्य नाम के जो देवता हैं, उन्होंने शरभ नाम के वानर को जन्म दिया। मारुतस्यौरसः श्रीमान हनुमान नाम वानरः वज्रहंसन नोपेतो बैनते समोजवे। वायुदेव
ने औरस पुत्र के रूप में श्री पवन पुत्र हनुमान जी को उत्पन्न किया। हनुमान जी का शरीर वज्र के समान मजबूत है और वो गरुड़ के समान गति अपने में रखते हैं, वो गतिशील है, सबसे अधिक पराक्रमी है, श्रेष्ठ मानवों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान भी है और बलवान भी है। इस प्रकार से कई हजार बानरों की उत्पत्ति हुई। उनमें एक एक बानर ऐसा था कि अकेला ही रावण को परास्त कर सकता था, इतना शक्तिशाली था एक एक बानर। जिस प्रकार से एक बाली जो इंद्रपुत्र था, रीछ और बानर और लंगूर जात के अनेक करोड़ों करोड़ वीर उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसा वेश था, जैसी उसकी शक्ति थी, जैसा पराक्रम था, उस देवता ने उसी रूप में अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया। लंगूर जाति के जितने भी देवता थे, जिन देवताओं ने लंगूरों को उत्पन्न किया, वो सबसे अधिक बली थे, बानरों से भी अधिक बली माने गए हैं। कुछ बानर रीछ जाति की माताओं से, कुछ किन्नरियों से, देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यक्ष, नागों के द्वारा, किमपुरुषों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा, विद्याधरों के द्वारा, सर्पों के द्वारा, इन्होंने अनेक हजारों पुत्र पैदा किए। चारणों ने बड़े विशाल काय शरीर वाले बहुत सारे वीर बानर उत्पन्न किए। विद्याधरों ने, अप्सराओं ने, नाग कन्याओं ने, गंधर्व की पत्नियों ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से विचरण करने वाले बड़े बड़े बलशाली बानरों को उत्पन्न किया। वो सभी बानर ऐसे थे, सभी रीछ ऐसे थे कि अपने नख और दांतों से सारे अस्त्रों को नेस्त नाबूद कर सकते थे। सभी प्रकार के अस्त्रों का सामना करने में वो सक्षम थे। पर्वतों को हिला सकते थे, जड़ से उखाड़ के फेंक सकते थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए और बानर वीरों से ये सारी पृथ्वी पट गई। जिस प्रकार से जब कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहीं पर जाता है तो उसकी व्यवस्था वहां से पहले से होने लगती है। भगवान धरा को धारण करते हैं, इसलिए उनका नाम धरणीधर है। उनको धरणीधर कहा जाता है। भू नाम धरा का ही है, इसीलिए इसका नाम भूलोक है। और भगवान भू के भी पति हैं, इसीलिए उनको भूपति भी कहा जाता है। धरा को धारण करते हैं, इसीलिए उनको धरणीधर कहा जाता है। उनका नाम दीनबंधु है। दीनबंधु भीख मांगने वाले लोगों के लिए नहीं कहा गया है। ऐसे दीनों के बंधु भगवान नहीं, जिनके पास तपस्या रूपी धन है वो धनवान तो हैं, लेकिन उनके पास तपस्या का धन है। त्याग रूपी जिनके पास धन है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है और तपस्या ही जिनका धन है, उनके भगवान बंधु हैं, इसलिए उनको दीन बंधु कहा जाता है। भगवान का एक नाम दया सागर भी है। छोटी मोटी दया नहीं है भगवान के पास में, सागर है दया के वो। और जब वो दया की वृष्टि करते हैं तो वो वृष्टि मूसलाधार होती है, दया की दृष्टि जब करते हैं तब।
क्यों? सागर है उनके पास, इसलिए उनका नाम दया के सागर है। दया के सिंधु कहा जाता है इनको। उनकी जो दया है वो सिंधु के समान है। जब वो दया की वृष्टि करते हैं दीन बंधु बन करके, दया सागर होकर के जब वो दया करते हैं, दया की वर्षा कर देते हैं। वो लक्ष्मी के पति भी, लक्ष्मी देवी के पति हैं, इसलिए उनको लक्ष्मीपति कहा जाता है। और माया देवी के पति हैं, इसलिए उनको मायापति भी कहा जाता है। और भूदेवी के पति हैं, इसलिए उनको भूपति भी कहा जाता है। संपूर्ण जगत के पति हैं भगवान, इसलिए उनको जगतपति भी कहा जाता है। अब हर जगह आता है कि भगवान का प्राकट्य हो गया, भगवान जो करेंगे वही होगा, लेकिन भगवान है क्या? भगवान किसे कहते हैं? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानां गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। अर्थात भगवान की बड़े श्रेष्ठ शब्दों में, सुंदर वाक्यों में, सहजता सरलता के साथ में विद्वानों ने व्याख्या की। उत्पत्ति और प्रलय, गति और अगति, विद्या तथा अविद्या, इन 6 पदार्थों का नाम, इन 6 चीजों का नाम भग है। अर्थात ये 6 भग कहलाते हैं, ये 6 भग होते हैं। भग धन भगवान, जब भगवान का संधि विच्छेद करेंगे तो भग धन भगवान, बान बराबर भगवान। बान कहते हैं जो प्राप्त है, जिसको प्राप्ति के लिए कहा जाता है। अर्थात 6 भग जिसको प्राप्त है, कौन कौन से? उत्पत्ति और प्रलय, गति और अगति, विद्या और अविद्या, ये 6 पदार्थ भग कहलाते हैं। ये जिसके पास हैं, ये 6 विशेषाधिकार हैं। बान कहते हैं प्राप्त करने के लिए। ये 6 विशेषाधिकार जिसको प्राप्त हैं, वो ये 6 विशेषाधिकार अन्य किसी के पास नहीं है, सिर्फ भगवान के ही पास है। अब भगवान कौन कौन से हैं? देवता भगवान नहीं हो सकते। ये 6 चीजें जो 6 विशेष अधिकार है, जिनका नाम भग है, जिनके कारण वो भगवान कहलाते हैं, वो भगवान विष्णु हैं, भगवान श्री राम हैं, श्री सदाशिव शंकर जी भगवान हैं, श्री कृष्ण जी भगवान हैं। ये चारों ब्रह्म के रूप हैं। ये चारों ब्रह्म के रूप हैं, इसलिए उनको चतुर्भुजी कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भगवान श्री राम जो साक्षात धर्म है। धर्म में ही मर्यादा रहती है। तो ये जो 4 हैं, जो 4 रूपों में ब्रह्म है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान श्री राम, ये चारों ही ब्रह्म के रूप हैं। ये इसलिए भगवान को चतुर्भुजी कहा जाता है। ये 4 भुजाएं, ये 4 हाथ भगवान के हैं। अर्थात विष्णु रूप में एक भुजा से वो ब्रह्म पालन करता है, दूसरी भुजा ब्रह्मा के रूप में वो उत्पत्ति करता है। कौन? ब्रह्म। इसीलिए तो वह चतुर्भुजी है। ये 4 भुजाएं उसी की हैं। और जो तीसरी भुजा, जो तीसरा हाथ है, सदाशिव भगवान शंकर के रूप में, उससे वो संहार करता है। और धर्म की स्थापना के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए जब वो उत्पन्न होता है तो वो चौथा हाथ है, चौथी भुजा है उसकी, वो
जो श्री राम के रूप में है, और इन चारों का जो स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु शिव और श्री राम, इन चारों को जो मिलाकर के जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र लीलाधारी हैं, लीला करते हैं, वो साक्षात ब्रह्म हैं। उन्होंने उत्पत्ति को भी किया, प्रलय को भी किया, उन्होंने गति भी दी और अगति भी जानते हैं। वो विद्या और अविद्या का उपदेश गीता जी में किया। तो ये जो चतुर्भुजी ब्रह्मा है वो इन चार रूपों, जो ब्रह्म है वो चार रूपों में है, और वो चारों रूप के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद माधव मुकुंद मुरलीधारी है। वो लीलाधारी कहलाते हैं, लीलाधर कहलाते हैं। मित्रों, आज के प्रसंग को यही विश्राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। गोमाता की जय हो, गोहत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो।